तो चलिए आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं। सर्वनाम की कहानी। पता है, एक बार की बात है, शब्दों का ना एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। और उस गांव में भाई तरह तरह के शब्द रहते थे, जैसे राम, सीता, गोपाल, स्कूल, शहर, मतलब सब। लेकिन उस गांव का जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध निवासी था ना, वो था नाउन, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। हर कोई बस उसी का नाम लेता रहता था। मतलब लोग कहते राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है। अब आप ही सोचिए, ये राम 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 सुन सुन के तो कोई भी बोर हो जाएगा ना। तो सब बोर होने लगे थे। और तभी उस गांव में एक नए शब्द की एंट्री हुई। कौन था वो? वो था प्रोनाउन, यानी हमारा सर्वनाम। आते ही उसने नाउन से कहा, भाई नाउन, तुम अब जरा आराम करो, अब से तुम्हारा काम मैं करूंगा। अब गांव वाले तो हैरान, अरे वाह, ये कौन आ गया? प्रोनाउन मुस्कुराया और उसने बड़े प्यार से समझाया, देखो, मैं वो शब्द हूं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ताकि जो वाक्य है ना वो छोटे हो जाएं, सरल हो जाएं और सुनने में सुंदर भी लगें। अब जरा फर्क देखिए, पहले कैसा था? राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है। कितना अजीब लग रहा है। और अब देखिए, राम स्कूल जाता है, वो मेहनत करता है, वो होशियार है। देखा, अब भाषा कितनी सुंदर और कितनी आसान बन गई है। तो इस तरह कहानियों से सीखना कितना आसान हो जाता है ना। अगर आपको भी इसी तरह मजेदार तरीके से और भी चीजें समझनी है तो @मेडिको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वहां हर दिन इंग्लिश और साइंस की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो याद रखिए, @मेडिको, जहां पढ़ाई एक कहानी बन जाती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हमारे हीरो प्रोनाउन की शक्तियों के बारे में जानते हैं, यानी कि उसके अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। तो सर्वनाम की पहली शक्ति है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं मैं, तुम, वह। दूसरी शक्ति है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ये तब इस्तेमाल होता है जब काम खुद पर ही हो रहा हो, जैसे मैंने खुद को संभाला। तीसरी शक्ति है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, जो किसी चीज की तरफ इशारा करता है, जैसे ये मेरा घर है। चौथी शक्ति इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये तो बहुत काम की है, ये सवाल पूछने के काम आती है, जैसे कौन आया। पांचवी है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे यह वही लड़की है जो रोज आती है। और आखिर में इसकी छठी शक्ति है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये तब काम आता है जब हमें पक्का पता ना हो कि कौन है, जैसे कोई आया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी व्याकरण के नियम याद करने में परेशानी होती है ना, तो याद रखना, @मेडिको पर हम हर मुश्किल चीज को एक कहानी बनाकर बिल्कुल आसान कर देते हैं। तो अगर ये कहानी आपके काम आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना तो बनता है। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पर आता है और हमारे वाक्यों को सुंदर बना देता है। और इस कहानी का सार क्या है? वो ये है कि सर्वनाम भाषा की भीड़ में सरलता का जादू है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फटाफट कमेंट में लिखिए, आई लव @मेडिको क्लासेस। और हाँ, अगली बार मिलना मत भूलना, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एडजेक्टिव की कहानी। मिलते हैं अगली बार।